तो हेलो एवरीवन, हम लोग अब जा रहे हैं अपना बैकएंड की सीरीज स्टार्ट करने इस लेक्चर से। मैंने ये दूसरी बार रिकॉर्ड किया है क्योंकि मेरी पहली रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी। आई डोंट नो द रीज़न, बट स्टिल मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादा एडिटिंग करूँगा नहीं वीडियो में, सब कुछ रॉ रहेगा। आप देखना, आप बताना कैसा लगा। लाइक मैं आपको बैकएंड की कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा जितना मुझसे हो सकेगा, और मैं आपको बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ ये नहीं कि कोड लिखना नहीं सिखाने वाला मैं इसमें, आपको एक इंटेंशन बताऊंगा कि बैकएंड में कैसी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसी इंटेंशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो, हमारी रिक्वायरमेंट है लाइक हम किस पे सीखेंगे। तो हमारा जो कोर डेवलपमेंट पार्ट होगा वो नोड जेएस में होगा। मैं एक्सप्रेस जेएस यूज कर रहा हूँ बैकएंड लिखने के लिए, बट ये कंपलसरी नहीं है। मैं चाहूंगा तो उस टाइम पे बदल दूंगा अगर आपके कमेंट अच्छे हैं कि लाइक एक्सप्रेस के अलावा आप किसी में बैकएंड लिख के दिखाओ, लाइक इल्सिया जेएस है, बन है, उसमें लिख के दिखाओ, तो मैं चेंज कर दूंगा। मोंगोडीबी हमारा एज अ प्राइमरी डेटाबेस सोर्स रहेगा। एसक्यूएल हमारा क्या है कि हम एसक्यूएल को यूज तो करेंगे, बट हम रॉ एसक्यूएल नहीं यूज करेंगे, हम प्रिज्मा ओआरएम के साथ यूज करेंगे। ऑथेंटिकेशन JW2 यूज करेंगे। वो ऑथ अगर जरूरत पड़ी, लाइक अब देखते होगे कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन, तो हम वो देखेंगे। पेमेंट इंटीग्रेशन सीखेंगे। टू बी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बट लोग इसे पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट हम ये भी सीखेंगे। फिर उसके बाद अगर आप एक विंडोज यूजर हो तो मेरी सलाह मानो कि आप गिट बैश इंस्टॉल कर लो। विंडोज यूजर के लिए मेरी पहली सलाह होगी कि आप गिट बैश इंस्टॉल कर लो, सो दैट की सारी कमांड सेम सेम हो हमारी और आपकी। VS कोड हम लोग एज अ बाय डिफॉल्ट कोड एडिटर, नोड जेएस एज अपना सिंपल है कि हम लोग नोड जेएस ही यूज करेंगे अपना रन टाइम एनवायरमेंट। और अब हम सारी चीजें आगे समझते हैं। अब देखो, सारी चीजें हमने बात कर ली, क्या क्या पढ़ेंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, स्टार्ट होता है बैकएंड का। देखो, सबसे पहले समझो कि हम बैकएंड किस में लिखेंगे, हमारा मेन पर्पस किस में लिखने का। तो देखो, हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे। तो लेकिन आपने जनरली सुना होगा कि लाइक जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट क्यों। तो देखो, क्या होता है कि हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन करती है। ऐसे समझो कि हमारा ब्राउजर है, हमें सबको पता ही है कि लाइक जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर के अंदर होती है। तो क्या सीन था कि ब्राउजर के पास एक ऐसी शक्ति है, काइंड ऑफ यू कैन से लाइक कि ब्राउजर के पास एक पावर है V8 इंजन की। V8 इंजन को ऐसे समझो कि यही एक ऐसा इंजन है, ठीक है। यही एक ऐसा इंजन है, लाइक V8 इंजन एक ऐसा इंजन है, ऐसे समझो कि पावर हाउस है। पावर हाउस है जो आपके पूरे कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराता है विद इन द ब्राउजर। समझ में आई मेरी बात। V8 इंजन क्या है? ये ब्राउजर का ऐसा इंजन है, समझ अभी के लिए समझ लो, मैं प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू नहीं, बस समझ में आना चाहिए आपको। मेजर पार्ट यही है। हमारा V8 इंजन क्या था कि ब्राउजर में एक ऐसी शक्ति थी जो जावास्क्रिप्ट को रन करा सकती थी। तो डेवलपर्स के दिमाग में आया कि क्यों ना हम V8 इंजन को ही बाहर निकाल लें ब्राउजर से। अगर निकाल लेते हैं तो कितना बेनिफिशियल होगा कि हम जावास्क्रिप्ट के जो कोड होंगे उसको बाहर भी रन कर सकते हैं। तो यही लोगों के दिमाग में आया, डेवलपर्स के। तो उन्होंने क्या किया कि V8 इंजन की जितनी भी कॉन्सेप्ट है उसे बाहर निकाल लिया। यानी कि V8 इंजन को ब्राउजर में तो है ही, बट अलग से उन्होंने एक रन टाइम दे दिया जिसका नाम है नोड जेएस है, ठीक है। तो उन्होंने बाहर निकाल दिया इस रन टाइम को और इसका नाम दे दिया नोड जेएस। नोड जेएस, ठीक है। अच्छा, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? तो अब हमें क्या करना था कि जो हम जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में सिर्फ रन करा सकते थे, अब उसे हम अपने VS कोड के मतलब अपने कोड एडिटर में रन करा सकते हैं, अपने सिस्टम में रन करा सकते हैं। ये एक बेनिफिट हुई हमें। तो इसी बेनिफिट की वजह से जो हमारा V8 इंजन है वो एक रन टाइम हो गया। तो अभी के टाइम पे देखो, अगर आपसे पूछेगा कि लाइक कि जो अभी के टाइम में आप सुनोगे बन, PN PM बहुत सारे हैं, ये सारी चीजें आप सुनोगे तो कभी कंफ्यूज मत होना। देखो, जैसे हमारा नोड एक रन टाइम है, वैसे ही आपका बन भी एक रन टाइम है। रन टाइम का मतलब अभी के लिए ये समझ लो कि कुछ ऐसी शक्तियां जो ब्राउजर से निकाली गई हैं जिनका काम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराना है। जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो ठीक है, सिंपल इनफ। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो लाइक अब हम अगले सेक्शन पे पढ़ सकते हैं। अब हम हर चीज को कोड के थ्रू देखेंगे, ज्यादा हम थ्योरी थ्योरी नहीं करेंगे। थ्योरी हमें आ जाएगी, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि कैसे लिखना है कोड, कैसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आज हम लोग चलते हैं। सबसे पहला काम अपना है कि एक आप टर्मिनल ओपन कर लो। मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, लाइक लेट से हम यूट्यूब पे एक फोल्डर बना दो। आई गेस मेरे पास एक फोल्डर होगा क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्डिंग कर रखी है। इसको चेक कर लेता हूँ। तो इसमें देखो RM, देखो RM -RF करूंगा, स्टार लगा दूंगा। तो मैं फोर्सफुली क्या कर रहा हूँ
कि पूरे जो भी उसमें फाइल्स हैं मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोड डॉट, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे VS कोड ओपन कर रहे हैं, तो मैंने जैसे ही लिखा अब क्या होगा हमारे पास कि VS कोड इस प्लेस पे ओपन हो जाएगा। देखो मेरा VS कोड ओपन हो गया, हमने काफी कुछ लिख रखा था, अब इसको डिलीट कर देते हैं सारी कुछ चीजें। ठीक है, मेक सेंस। अब हमने ये कर लिया, तो आ जाओ अब बात समझते हैं। देखो अब हमें क्या क्या करना है चीजें, सबसे पहले हमें Node.js इंस्टॉल करना है, तो Node.js लिखो, आ जाओ Node.js इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे अगर आप विंडोज से हो, लाइक डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक अगर आप विंडोज वाले यूजर हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि डाउनलोड कर लो। ठीक है, चॉकलेटी से डाउनलोड करना है या कैसे डाउनलोड करना है आप देख लेना, ये तो डाउनलोड कर लोगे, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप डाउनलोड कर लोगे आई गेस। तो हालांकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, चेक करने का कैसा होगा, लाइक आप अपने टर्मिनल में आओ, राइट करो node-v यानी कि वर्जन, तो मेरे में 24 वर्जन इंस्टॉल है। मेक सेंस। तो हमें क्या करना है, हमने पहले क्या किया, VS कोड इंस्टॉल कर लिया, Node.js इंस्टॉल कर लिया, दो काम करना था, दो काम हमने कर लिया। अब आएगा, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने एडिटर को जूम इन कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। परफेक्ट, अब हमें देखो हमारा अच्छे से दिख रहा है, हम इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं, सारी चीजें वैसे तो है नहीं इसमें। देखो अब सबसे पहला काम है हमारी एक फाइल बनाते हैं, मैंने बोला ना कि V8 को हम लोग बाहर लाएं, तो लेट से हमने app.js नाम से दिया, हमें क्या पता है कि लाइक आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी तो आती होगी, तो हम लोग सिंपल सा एक लिखते हैं console.log। अब देखो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, क्या हुआ इससे, अभी के लिए हमने जावास्क्रिप्ट का कोड अपने कोड एडिटर में लिख लिया, यानी लोकल मशीन में लिख लिया, तो क्या ये कोड रन करेगा, अभी तक तो नहीं रन करेगा। आपको कुछ एक्सटेंशन बता देता हूँ, आप इंस्टॉल कर लो, आपके लिए इजी लाइफ हो जाएगी। लाइक आप कोड रनर इंस्टॉल कर लो, कोड रनर, यहाँ पर आप सर्च करोगे एक्सटेंशन में जाके तो ये मिल जाएगा आपको कोड रनर, आप इसे इंस्टॉल कर लो पहला। दूसरा आप इंस्टॉल कर लो npm इंटेलिजेंस करके आता है, थोड़ी सी चीजें इजी हो जाती हैं इसलिए मैं इंस्टॉल कर पा रहा हूँ npm इंटेलिजेंस बस, और आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, तो हमने क्या किया कि एक app.js फाइल बनाई, console.log किया। अगर आपके पास सिस्टम नहीं, मतलब आपके पास अगर सिस्टम है, मतलब काइंड ऑफ कि अगर आप यूज कर रहे हो कोड रनर, तो आप यहाँ पे रन बटन दिखेगी, आप रन पे क्लिक करोगे, ध्यान से देखना इसने यहाँ पे क्या लिखा, आगे देखो जो फोल्डर है उसने लिखा नोड, और उसके बाद उसने हमारे फाइल का एब्सोल्यूट पाथ दिया कि कहाँ से फाइल है। तो हम ये क्या करते हैं, हम तो सेम पाथ में हैं, लाइक हम तो सेम ही लोकेशन पे हैं। एक बार ls कर लो, ls किया, हमें app.js दिखा, तो क्या हम लिख सकते हैं नोड app.js, जो उसने कंप्लीट लिखा था हम रिलेटिव पाथ लिख रहे हैं। हाँ भाई ये तो काम कर रहा है, मतलब कि V8 की इंजन की जो पावर थी वो बाहर आ गई। अच्छा, हमें तो लेकिन सर्वर के यानी कि बैकएंड के बारे में पढ़ना था, बट हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे सिस्टम में सारी चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो देखो सब लोग बोलेंगे एक्सप्रेस में बताइए, एक्सप्रेस पढ़ा रहे हैं तो आप एक्सप्रेस में सर्वर लिखेंगे, बट हम देखते हैं कि कोड कैसे लिखा गया है, लाइक कोड कैसे लिखा गया है, लाइक हमारा एक बैकएंड कैसे बनता है। तो आ जाओगे अपने ब्राउजर पे, आ जाना, यहाँ पे सर्च करना, यहाँ पर भी वैसे हम लोग हैं तो यहाँ पे डॉक्स पे आ जाओ, यहाँ पे डॉक्स पे आओगे और यहाँ पे कंट्रोल एफ या विंडोज एफ जो भी करना है, यहाँ पर लिखो HTTP मॉड्यूल। देखो यहाँ पर HTTP, HTTP2, HTTPS करके सब दिया है, तो हम HTTP मॉड्यूल पे चलते हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें सर्वर क्रिएट करना है, तो हम क्या किए HTTP2 पे आ जाओ, बेटर है। देखो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी मेसी रखती है काइंड ऑफ। देखो हमें क्या करना है कि हमें जो HTTP मॉड्यूल है ये नोड में ऑलरेडी है, क्योंकि ये ब्राउजर का कॉन्सेप्ट है, तो ये V8 इंजन से हमारा जो बैकएंड का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इट मीन्स कि हमारा जो सर्वर का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हमारे नोड में प्रेजेंट है, हमें एक्सप्रेस भी नहीं यूज करना। बट हमारा रीजन क्या है कि एक्सप्रेस हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि हमें काफी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है, जो हमें नहीं करना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए थी जो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल एक सर्वर बनाते हैं, सिर्फ सुनेंगे बाकी कुछ नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि इम्पोर्ट नहीं, हम लोग रिक्वायर यूज करने वाले हैं। रिक्वायर, यहाँ पर लिख दो कॉन्स्ट HTTP, कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर। हमें क्या करना है, रिक्वायर करना है HTTP से। ठीक है, हमने क्या किया, रिक्वायर कर लिया HTTP को। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें HTTP से एक सर्वर बनाना होगा। ठीक है, हम करते हैं, तो हम लिख देते हैं कॉन्स्ट सर्वर, सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर।
सर्वर, ठीक है। हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया, ठीक, मेक सेंस। अब देखो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि अब हम सर्वर रन भी तो करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सर्वर लिशन 3000। हमने क्या किया कि पोर्ट 3000 पे सर्वर को लिशन करवा दिया। एक बार को रन करके देखते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस। ओहो, मतलब कि हमने रॉ फाइल में सर्वर लिख लिया, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन पे कंप्लीट एंड टर्मिनेट नहीं हो रहा। हमने क्या किया कि हमने एकदम प्योर प्योर जो होता है बिना किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज किया, हमने सर्वर लिखा। अब देखो सारी सारी लाइन को हमने एक एक लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो पहली लाइन का क्या मतलब है, देखो इस लाइन का मतलब है कि हम एक मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब है जो नोड जेएस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट जब तक हम उसे बुलाएंगे नहीं तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, ऐसे समझो। तो हमने क्या किया कि HTTP जो कोर मॉड्यूल है हमारे नोड जेएस का, हमने उसे रिक्वायर किया। रिक्वायर का मतलब बुला लेना, अभी के लिए समझ लो। हमने क्या किया, उसमें एक फंक्शन है क्रिएट सर्वर। हमने क्या किया, उससे एक सर्वर बनाया और हमने सर्वर को बोला कि हाँ भाई सर्वर तुम 3000, ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये हमारा पोर्ट है, मतलब पोर्ट मतलब घर में 10 दरवाजे हैं, बट तुम अपने रूम में किस दरवाजे से जाओगे, यानी कि हमारा सर्वर किस दरवाजे से जाएगा। हमारा सर्वर किस दरवाजे से जाएगा, हमारा 3000, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स 3000 पोर्ट पे आएगी। ये चीज आपको क्लियर है। और हमारा सर्वर डॉट लिसन क्या करता है, लिसन मतलब कि कुछ भी रिक्वेस्ट आती है 3000 पे तो हम सुनेंगे। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, आई गेस की क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हम इस पे आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक काइंड ऑफ मैंने आपको ये कोर कॉन्सेप्ट बताया। अगर आप, मैं एक बार एक्सप्रेस खोल के भी दिखाता हूँ, लाइक जो हम एक्सप्रेस यूज करने वाले हैं, एक्सप्रेस डॉक्स अगर हम खोल के देखेंगे, आ जाओ, तो यहाँ पे हमें, सॉरी मैं वो नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इंडियंस ने काफी इसको वैसा कर दिया, तो काइंड ऑफ चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। अगर मैं वो दिखा देता हूँ एक बार, तो मैं नहीं दिखाऊंगा, छोड़ो। नहीं, क्योंकि अगर मैं वो दिखा दिया तो काइंड ऑफ, क्योंकि पिछली बार की एक हो चुकी है कंट्रोवर्सी, लाइक आपके भैया दीदी की वजह से, तो नहीं बता रहा। तो वो चीजें छोड़ देते हैं, अभी के लिए क्लियर करते हैं। अभी के लिए आपको ये बात समझ में आई कि हमने क्या किया कि एक HTTP से हमने एक सर्वर बनाया, ठीक है, हमने सर्वर बना लिया। अब आ जाओ थोड़ी सी सर्वर के बारे में कॉन्सेप्ट कुछ समझ लेते हैं कि क्यों हम सर्वर बना रहे हैं। आ जाओ यहाँ पे हम लोग खोलेंगे एक्सकालिड्रो, सॉरी एक्सकालिड्रो, ठीक, हमने खोला एक्सकालिड्रो। अब हमने देखा, देखो हम वाई वी आर मेकिंग सर्वर। देखो कोई भी एक एप्लीकेशन होती है, उसका कुछ फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड जहाँ से हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बैक एंड जहाँ पे सब कुछ हमारा काइंड ऑफ स्टोर होता है, लाइक स्टोर इन द सेंस सारे लॉजिक्स लिखे होते हैं कैसे काम होगा, और एक हमारा डेटाबेस होता है। डेटाबेस को भी के लिए मैं पीछे रख ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दूं सो दैट चीजें यहाँ फ्रेम में आ जाए। अब समझते हैं क्या चीज है। देखो एक बड़ा ही थ्री वे हैंड शेकिंग होता है नेटवर्किंग में, आप पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चीजें मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा। देखो अभी के लिए ऐसे समझो कि हमारे फ्रंट एंड के पास कुछ नहीं होता, हमारे फ्रंट एंड के पास कुछ नहीं होता। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? तो देखो हमारा फ्रंट एंड जब भी कुछ चाहिए होता है तो बोलता है सर्वर भाई रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जैसे तुम अपने दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो ना इंस्टा पे, तो रिक्वेस्ट हो गया। तो सर्वर से हमने रिक्वेस्ट की कि देख भाई ये वाली रिसोर्स या ये वाली फोटो मुझे दे दे, ये वाली फोटो या ये वाली रिसोर्स मुझे दे दे, ठीक, हमने रिक्वेस्ट कर दी। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट की, अब सर्वर बोलेगा भाई मैं सबको थोड़ी फोटो बांटता फिरूंगा अनटिल अनलेस तुम मेरे जान पहचान वाले होगे। तो वो ऑथेंटिकेशन बीच में करता है, उसे हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए सिंपल समझते हैं। तो क्या बोलेगा, अच्छा भाई तूने रिक्वेस्ट मांगी, तो क्या करेगा, अब बैकएंड बोलेगा कि हाँ पहले अब मैं यहाँ पे डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजूंगा, जिस भी रिसोर्स के लिए इसने रिक्वेस्ट मारी है। डेटाबेस में वो चीज मिली, हमने खोजा डेटाबेस में, यहाँ पे से यहाँ तक हमें रिक्वेस्ट मिली, तो सर्वर के पास आई, सर्वर के पास आई। अब सर्वर ने क्या किया कि अब सर्वर ने बोला कि अच्छा मेरे पास ये चीज रिसोर्स प्रेजेंट है, रिसोर्स प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, सर्वर तो बताएगा ही अपने दोस्त को। तो देखो भाई उसने फ्रंट एंड को बताया कि देख भाई ये रिस्पॉन्स है, यानी कि ये तेरा डेटा है, तू अब इसे देख ले। तो काइंड ऑफ ऐसा समझो, हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि इसने फिर डेटाबेस को कॉल दिया, यानी कि रिक्वेस्ट की डेटाबेस से, फिर डेटाबेस को कुछ रिस्पॉन्स होगा, कुछ रिस्पॉन्स होगा डेटाबेस का, फिर हम जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा तो कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। बेसिकली सर्वर के पास कुछ नहीं होता,
अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, लाइक अगर मैं खोलता हूँ एक कोई भी वेबसाइट, लेट्स से विजुअल स्टूडियो कोड की नहीं, हम लोग कोई अलग वेबसाइट खोलते हैं, लाइक चलो विजुअल स्टूडियो कोड की खोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, आ जाओ देखते हैं क्या सीन मिलती है। देखो एक यहाँ पे आपके पास नेटवर्क टैब होगा, हमेशा नेटवर्क टैब पे ध्यान दिया करना। देखो हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, लाइक यहाँ से हमने इसे रिफ्रेश किया, एक बार हमने रिफ्रेश किया, अब देखना पहले हो जाने दो रिफ्रेश। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहली रिक्वेस्ट, यानी कि ध्यान से देखो यहाँ कहाँ पे गई, code.visual.studio, ठीक है। इस पे गई गेट रिक्वेस्ट, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि गेट क्या है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये पेज लोड हुआ जो VS कोड का आप देख रहे हो। और नीचे आ जाओ, ये language.js.png क्या दिखा रहा है, देखो code.visualstudio.com में assets करके कोई है, वहां से हमें एक language.jpg नाम से कुछ फोल्डर फाइल मिली है। फाइल बेसिकली क्या है, अगर आप फाइल के बारे में देखना चाहो, प्रीव्यू करो, तो ये तो जावास्क्रिप्ट का, ध्यान से अगर देखो तो ये जावास्क्रिप्ट का आपका क्या है, सिंपल सी एक फोटोज है। और वैसे ही आप देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की PNG मिली है, किस रिक्वेस्ट पे, code.visual.studio, यानी कि ये किसने रिक्वेस्ट करी है बैकएंड में, कि कुछ बैकएंड में नहीं, इसने अभी तो बेसिकली फ्रंट एंड में ही रिक्वेस्ट करी अपनी CDN पे, जहाँ पे इसका डेटा स्टोर है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमें चीजें मिल गई, और भी चीजें कुछ एक्सप्लोर करते हैं, ध्यान से देखना। लाइक अगर हम लोग इसके डाउनलोड सेक्शन या डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ध्यान से देखना, डाउनलोड पे हमने क्लिक किया, इसने हमें एक नया पेज खोल के दिया। अगर हम किसी पे भी डाउनलोड, लेट से हम विंडोज पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं या मैक हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो देखो क्या हुआ, चीजें हमारी आ गई, डाउनलोड होने लगी। यहाँ पर देखना, थोड़ी चीजें एनालाइज करते हैं, कुछ चीजें मिल जाए हमें वैसी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे सारी चीजें गेट रिक्वेस्ट में ही आ रही हैं, तो हम उतनी चीजें नहीं देख पा रहे हैं, बट हम धीरे धीरे आगे सारी चीजें और भी देखेंगे, क्लाउड डाउन, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक क्या है कि हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो सारी गेट रिक्वेस्ट आ रही हैं। अभी के लिए हम सर्वर का यहाँ पे उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ फ्रंट एंड है, आपको सर्व करती जा रही है फाइल, ठीक है, मेक सेंस। तो आज हम लोग अब थोड़ी सी सर्वर के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। देखो हमने, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था, एक्सकालिडर एक बार फिर से खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि ये हमारा जो फ्रंट एंड होगा, जो फ्रंट एंड होगा वो क्या करेगा, बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगा। बैकएंड पे उसने रिक्वेस्ट भेजी, मेरी स्पेलिंग बहुत खराब है, बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर ने कुछ प्रोसेस किया, अभी के लिए ऐसे समझ लो कि इसने गोल 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 कुछ प्रोसेस किया, और फिर उसने क्या किया कि एक रिस्पॉन्स भेजा। रिस्पॉन्स किसको भेजा, फ्रंट एंड को, यानी कि कुछ जो भी डेटा है या कुछ भी, उसने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा, और बेस्ड अपॉन द रिस्पॉन्स हमारे फ्रंट एंड ने कुछ रेंडर किया, रेंडर इन द सेंस कुछ दिखाया। ये चीजें होती हैं, तो हम लोग बैकएंड ही लिखेंगे मोस्टली, बट मैं कुछ आपको छोटे मोटे फ्रंट एंड यहाँ रिक्वायर्ड होंगे वहां लिख के दिखाऊंगा फ्रंट एंड भी, सो दैट कि आपको कहीं इश्यूज ना हो, लाइक हम मैंने सिर्फ बैकएंड ही पढ़ा है, बट फ्रंट एंड भी मैं लिखूंगा, बट उतने नहीं, लिमिटेड होंगे। तो अब आ जाओ हम बैकएंड लिखते हैं। सबसे पहले हम, आपको ये बात समझ में आ गई कि हम लोग चाहे तो जो अपना कंप्लीट बैकएंड है वो पूरे HTTP मॉडल में लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत इसकी यहाँ ये आती है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और आज के टाइम पे जानते हो सिंप्लिसिटी सबसे बेटर होती है। तो हम इसे देखो, यहाँ पर सारे फंक्शन भी दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, लिसन करो, हैंडल करो, क्या करना है, कॉल बैक्स लो, कॉल बैक्स दिख रहे हो, सारी चीजें आपको दिखा देंगे। अगर मैं क्रिएट सर्वर वाले फंक्शन पे खोलता हूँ तो यहाँ पर देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी, तो देख रहे हो ये सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए हमारा काम है कि हम इस पे ना सीखें, अलग यूज करें मॉडल। देखो अब हमारा क्या सीन है कि अब इस फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। देखो देखो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले एक फाइल बनानी है। तो क्या हम ऐसी फाइल बनाएंगे, नहीं, हमारे पास एक कमांड होती है, याद रखो जी, ये कमांड तब काम करेगी जब आपने नोड इंस्टॉल किया होगा। तो npm init-y इनिट करते हैं, सिर्फ डैश वाई हटा देते हैं, अभी के लिए इनिट करोगे तो देखो ये पूछ रहा है, इसने क्या हमसे पूछा कि देखो दिस यूटिलिटी विल वॉक योर क्रिएटिंग अ पैकेज डॉट जेसन, वो भी बताऊंगा क्या होता है। इट ओनली कवर द मोस्ट कॉमन आइटम्स एंट्रीज टू गेस सस्टेनेबल। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट का डेटा रखता है, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट का नाम, देखो यहाँ पर हम पैकेज बिल्ड कर रहे हैं, तो हमने मान लो लेट से ये डे 1 रख दिया, हमने डे 1 हमने एंटर किया, स्टोरी ने ओके, हमने रैंडम लिख दिया यूट्यूब करके, सारी चीजें डिपेंडेंसी हमने सारी ऐसे ही छोड़ दी, टेस्ट कमांड सारी कुछ ऐसे ही डाल दी ऐसे ही। और देखो फाइनली हमारा एक
यस करेंगे या फिर एंटर कर दोगे, कोई इशू नहीं। तो हमने क्या किया, देखो अब इस फाइल को पहले समझ लो। नेम क्या है, बेसिकली जनरली जो नेम होता है आपके पैकेज का नाम बताता है। जैसे एक्सप्रेस क्या है, एक पैकेज ही है, हम एक्सटर्नल मॉड्यूल से बोलते हैं, तो वो भी एक पैकेज ही है। वर्जन क्या है कि हम लोग अभी पहला वर्जन बिल्ड कर रहे हैं, दूसरा वर्जन बिल्ड कर रहे हैं, V2 V3। डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है, कंप्लीट सीरीज होगी बैकएंड पे, बैकएंड पे, ठीक है, कंट्रोल जेड। अब देखो लाइसेंस, लाइसेंस कई टाइप के आते हैं, वो देख लेंगे हम बाद में। कॉमन जेएस, ये देखो टाइप हम लोग कॉमन जेएस और एक हमारा मॉड्यूल होता है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। अब ये टेस्ट स्क्रिप्ट अभी के लिए हटा देते हैं। देखो हमारा दूसरा काम होता है, पहले तो इसे सेव कर लो। दूसरा काम होता है हम बैकएंड लिखने वाले एक्सप्रेस में, तो npm i एक्सप्रेस कर लो। एक्सप्रेस आई का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इंस्टॉल करो इस पैकेज के अंदर। हमें अब क्या करना है कि एक्सप्रेस की सुपर पावर चाहिए हम, क्योंकि चाहते तो रॉ में भी लिख सकते थे, बट हम लोग बोलेंगे नहीं हम एक्सप्रेस से लिखेंगे सर्वर, क्योंकि इजी पड़ता है। तो हमने क्या किया कि एक्सप्रेस इंपोर्ट किया, ठीक है। अब हम आज एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी पढ़ के फिर उसके बाद हम लोग कोड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे लिखा है इसने गेटिंग स्टार्टेड हेलो वर्ल्ड। देखो हमें क्या करना है कि देखो जैसे हम HTTP इंपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही इसका भी काम है कि सबसे पहले एक्सप्रेस को बुलाओ, मतलब एक्सप्रेस को इंपोर्ट करो, यानी कि कॉल करो, यानी कि रिक्वायर करो अपने कंप्लीट एप्लीकेशन में। फिर क्या करो कि जो एक्सप्रेस है, बेसिकली जो एक्सप्रेस है उसका एक ऐप बनाओ, यानी कि इंस्टेंस बना लो। फिर क्या करो, एक पोर्ट डिफाइन कर लो। और अब देखो ये आप नहीं समझ पाओगे, मैं समझा दूंगा। गेट ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट लिसन, ये सारी चीजें क्या है। तो आ जाओ फिर से कोड चलते हैं, इसको एक बार क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल V कंट्रोल S कर लिया हमने, सेव कर लिया, मेक सेंस। अब हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को रन करेंगे। अपने सर्वर को रन करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे नोड ऐप डॉट जेएस। हमने किया तो हमारा क्या हुआ कि एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। अच्छा, अगर हमारा ये लिसन कर रहा है तो हम कैसे सुन सकते हैं, तो हम लोग आएंगे अपने ब्राउजर में ही, यहाँ पर टाइप करना अभी, यहाँ पर टाइप करना लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 3000 टाइप करना। अभी मैं भी टाइप कर रहा हूँ। देखो हमारा क्या होगा कि लोकल होस्ट 3000 पे हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो लोकल 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 सर्वर पे, यानी कि लोकल होस्ट मतलब हमारी IP होती है। लोकल हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड दिखने को। अच्छा, अगर हम हेलो वर्ल्ड को कुछ और कर देते तो क्या हमें मिल रहा है, ध्यान से देखो। बाद में सिंटैक्स देखेंगे, पहले समझते हैं। ये लिख देते हैं दिस इज टेस्ट पेज, पेज, ठीक है, सेव करते हैं। अभी तो नहीं आया, तो मतलब हमें फिर से सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नोड, फिर हमें टाइप करना पड़ेगा ऐप डॉट जेएस। देखो एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, हम इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। हमने जैसे ही रिफ्रेश किया क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ टेस्ट पेज। अच्छा, तो अब देखो एक चीज एक बार बार समझोगे, डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है कि हम छोटी सी छोटी चेंजेस करेंगे, तो बार बार सर्वर रीस्टार्ट और बंद करने वाले काम को हटाने के लिए हम एक पैकेज यूज कर लेते हैं। जनरली वो पैकेज का नाम होता है नोडमोन, नोडमोन, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में देखो इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ। npm i इंस्टॉल कर लो। -G कुछ लोग पहले लगाते हैं, बाद में हम लोग पहले लगा लिए। नोडमोन, नोडमोन से क्या होगा कि आपका जो पैकेज है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने इंस्टॉल किया। अब मैं क्या करूंगा कि पैकेज डॉट जेसन में जाके एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पर देखो टेक्स्ट स्क्रिप्ट है, इसे हटा दो। ये सारी स्टार्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। तो हम लोग एक डेव स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसका काम सिर्फ होगा कि आपको सर्वर को स्टार्ट करना है। हमने नोड एक्सप्रेस में ऐप डॉट जेएस बनाया है, तो ऐप डॉट जेएस लिखते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को अब ऐसे नहीं रन करेंगे, अब हम लिखेंगे npm run dev, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पे क्या हुआ, वॉच मोड स्टार्ट हो गया। मतलब कि अगर इसमें कुछ भी हम चेंज करते हैं, जैसे ध्यान से देखना, मैं कंट्रोल एस ही करता हूँ तो फिर भी मेरा सर्वर रीस्टार्ट अपने से हो गया, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आई आपको। अब आ जाओ सारी सारी फाइल्स पे पहले एक बार नजर मारते हैं कि क्या कौन सी फाइल क्या कर रही है। सारी चीजें काट लेते हैं। अब आ जाओ पैकेज जेसन। देखो पैकेज डॉट जेसन में मैंने सब कुछ बता दिया, बट यहाँ पर डिपेंडेंसी देखो। डिपेंडेंसी क्या है कि हमारे पास पहले तो एक्सप्रेस नहीं था, मतलब हम जब अगर लिखने जा रहे थे तो हमारे पास एक्सप्रेस तो था नहीं हमारे सिस्टम में।
तो हमें क्या करना पड़ा, एक्सप्रेस को लाना पड़ा। अच्छा, तो कल को अगर मान लो मैं बोलता हूँ एक्सप्रेस को डिलीट कर दिया मैंने यहाँ अपने प्रोजेक्ट से, काम होने के बाद मैंने एक्सप्रेस को डिलीट कर लिया, लेकिन ये जो साइड में लिखा है इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली बता रहा है कि एक्सप्रेस का आपने 5.2.1 वाले वर्जन पे ये कोड लिखा है, तो जब भी मुझे इंस्टॉल करना होगा तो मुझे पता है ना कि एक्सप्रेस का वर्जन है और मैंने एक्सप्रेस यूज किया, तो मैं इसे इंस्टॉल कर लूंगा ये वाला वर्जन। यही चीज डिपेंडेंसी आपको बताती है कि आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक अभी आप छोटे हो गए, आपके घर में क्या है कि आपकी सारी जो इनकम है, इनकम का सोर्स है, जिस पे भी आप डिपेंडेंट हो वो आपके मम्मी पापा होंगे। तो अभी के लिए हमारा प्रोजेक्ट किस पे डिपेंड है, एक्सप्रेस पे। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। तो ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने डिपेंडेंसी समझ ली कि डिपेंडेंसी क्या होती है। कभी कभी आप देखोगे डेव डिपेंडेंसी का मतलब होता है वो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम जरूरत होती है, बाकी डिप्लॉयमेंट के टाइम या जब हम अपने सर्वर को होस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम जरूरत नहीं होती। पैकेज लोकेशन क्या होता है, देखो हमने पहले नोड मॉड्यूल समझ लेते हैं, फिर पैकेज डॉट जेसन समझेंगे। नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, तो एक्सप्रेस की भी कुछ फाइल ऐसे ही होंगी। देखो आ जाओ देखते हैं, इसमें एक्सप्रेस खोजते हैं, एक्सप्रेस ये रहा। देखो ध्यान से देखो, तो एक्सप्रेस भी काइंड ऑफ इंडेक्स डॉट जेएस है, इसकी कुछ पैकेज डॉट जेसन है, तो एक्सप्रेस की भी कुछ डिपेंडेंसी है। ध्यान से देखो, एक्सप्रेस की भी कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पर दिख रही है, डिपेंडेंसी एक्सेप्ट बॉडी पार्सर कंटेंट डिस्पोजल डीबग कुकी सिग्नेचर। तो ये सारी देखोगे तो एक्सप्रेस ने अपनी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर रखी है, क्योंकि हम तो किसी पे डिपेंडेंट है, तो भाई हमने तो एक्सप्रेस इंस्टॉल किया। बट ये सारी कैसे इंस्टॉल हुई, क्योंकि एक्सप्रेस भी किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। तो एक्सप्रेस ने क्या किया, उन सारी फाइल्स को अपने तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोड कर ली। तो बेसिक मेन होता है नोड मॉड्यूल्स का काम, कि ये जो नोड मॉड्यूल्स हैं ये आपकी जितनी भी डिपेंडेंसी है उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। बस अभी के लिए ये समझ लो। और पैकेज लॉग जेसन कुछ नहीं होता, जो हमने सिर्फ एक्सप्रेस का ही रिकॉर्ड रखा ना अपने पैकेज जेसन में। बट लॉग फाइल क्या करती है कि ये जितने भी मतलब हमने एक्सप्रेस यूज किए ना, देखो हमने हमारा पैकेज का नाम यूट्यूब है, तो उस पैकेज के लिए हमने सिर्फ डिपेंडेंसी ली एक्सप्रेस। बट जो नोड मॉड्यूल्स है एक्सप्रेस के लिए जो जो पैकेज रिक्वायर है उसकी भी एक फाइल बन गई, और वो सारी डिपेंडेंसी का एक लॉग फाइल बना ली है। अगर आप इसे भी डिलीट कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, बट जनरली मत करना, सिर्फ नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करता हूँ। और एक चीज देखो, अब अगर हम क्या करें, हम अगर इस फाइल को डिलीट कर दें तो क्या हमारा कोड चलेगा? आके देखते हैं। सेव कर दिया इसे हमने, देखो कोड क्रैश हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ कर नहीं सकते, इसे हटा दो। हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो हमारा कोड कंप्लीट क्रैश हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास तो पैकेज एक्सप्रेस चला गया, बट ऐसा नहीं है, हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल जब तक अवेलेबल है तब तक हम सारी चीजें को फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके लिए टाइप करना है npm इंस्टॉल, या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ npm i लिखो, समझ जाएगा। देखो नोड मॉड्यूल फिर से इंस्टॉल हो गया या डाउनलोड हो गया बोल लो। अब हमें क्या करना है कि लिखेंगे सिर्फ npm run dev। देखो अब हमारा फिर से सर्वर चलने लगा। बात समझ में आई? बेसिक बेसिक फंडामेंटल बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमारा सर्वर किस चीज पे डिपेंड है। अब फिर से हम लोग ये कोड हटा के फिर से लिखते हैं एक को। अब मैंने डॉक्यूमेंटेशन मुझे पता है, मुझे नहीं जरूरत है वो दोबारा देखने की। मैंने आपको बताया कि अगर कभी फंसो तो सीधे आना यहाँ पे, एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन खोलना, बिना किसी सोच समझ के यहाँ पर आना, गेटिंग स्टार्टेड, जिस भी सेक्शन में आप फंसना वो सारी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। देखो 5x मतलब 5x जितने भी हैं, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जितनी भी चीजें आप यहाँ से पढ़ना रेदर देन कहीं और से पढ़ने की। अगर आप किसी भी चीज में घट फंसते हो तो आप यहाँ से पढ़ना। तो यही मेरा सजेशन होगा, मैं बाकी बढ़ा रहा हूँ आपको। देखो आ जाओ, फिर से हम पूरा एक्सप्रेस का कोड लिखेंगे। ध्यान से एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। अगर आप इधर उधर देख रहे हो तो काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, क्योंकि अगर आप इधर उधर देखोगे, लेट के देख रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं होना। मेरे साथ कोड करो, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई एडिट नहीं लगा रहा, कट नहीं लगा रहा, तो आप समझ सकते हो कि मेरे साथ एडिट भी कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो कोड, सारी चीजें कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला काम होता है कि हम क्या करें, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करें अपने में। ठीक है, दो तरीके से ये चीजें होती हैं, लाइक जो हम रिक्वायर वाला देखेंगे और एक इंपोर्ट वाला देखेंगे। मॉडर्न डेज में क्या होता है कि जनरली हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, बट पहले क्या सीन था कि हम लोग क्या करते थे कि एक रिक्वायर करके स्टेटमेंट होता है, लाइक रिक्वायर करके कीवर्ड होती है। हम क्या करते हैं अपने पैकेज को उससे रिक्वायर कर लेते हैं अपने सिस्टम में। जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया, ठीक है,
एक्सप्रेस को मैंने रिक्वायर कर दिया। ठीक, अब क्या किया कि मैंने इसका बेसिकली क्या किया कि जो भी एक्सप्रेस है मैंने एक्सप्रेस नाम से इसको रिक्वायर कर लिया। मतलब कि अपने इस ऐप वाले फाइल में एक्सप्रेस को बुला लिया कि आ जाओ भाई एक्सप्रेस। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम होगा, देखो मैं अपना यहाँ पे एआई ऑफ कर देता हूँ सो दैट कि कोई भी सजेशन ना मिले अभी के लिए। तो हम लोगों ने ऑफ कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देखो एक इसका ऐप बनाना है। सबसे पहले काम होता है एक ऐप बना लो एक्सप्रेस का। ठीक है, एक एक्सप्रेस का ऐप बना लो, पहला काम। ठीक 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 ठीक, आ जाओ आ जाओ। अब नेक्स्ट काम क्या होता है कि अब हमें एक्सप्रेस को कहीं ना कहीं सुनना है, तो मतलब लिसन करना है, ध्यान से सुनना। एक्सप्रेस का सबसे 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो धीरे धीरे आप सब में बैकएंड में यही कॉन्सेप्ट होता है। क्या करना है, सबसे पहले जिस भी पैकेज का यूज कर रहे हो उस पैकेज को अपने सिस्टम में लाओ। ला लिया हमने एक्सप्रेस को, उसका हमने एक इंस्टेंस बना लिया, एक्सप्रेस का बना लिया। तीसरा काम होता है कि कहीं ना कहीं तो सुनेंगे, तो ऐप डॉट लिसन कर लेंगे हम लोग और हम लोग उसे बता देंगे किस पोर्ट पे सुनने वाले हैं। पहला आर्गुमेंट लेता है कॉल, हमें पोर्ट देना होता है, तो हमने पोर्ट दे दिया 3000। फिर हमने उसे एक कॉल बैक दिया। कॉल बैक में हम अपने यूजर को ये बता दे रहे हैं कॉल बैक कुछ नहीं होता, कॉल बैक ये फैंसी नाम है। कॉल बैक मतलब कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जाए तो उसे हम कॉल बैक बोलते हैं। तो काइंड ऑफ हम बोल देंगे कि कंसोल कर दो यूजर को कि हाँ देखो भाई यूजर, हमने अपने ऐप को स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टेड एट 3000 पोर्ट। मेक सेंस। अब हम क्या करते हैं, अपनी कमांड लिखते हैं npm run dev वाली। अगर आप में डेव वाली काम नहीं कर रही तो आप पैकेज डॉट जेसन में जाके ऐड कर लेना। हमने रन की, ओ वाह रन कर गया, बट हम सिर्फ 3000 पे सुन रहे हैं, हम कोई रिस्पॉन्स तो यूजर को दे ही नहीं रहे हैं। देखो एक बार आ जाओ, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग लोकल होस्ट 3000 पे जाते हैं। इसे हम एक बार रिफ्रेश मारते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो कैन नॉट गेट, मतलब हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं। अभी हम अपने यूजर को कुछ भेज ही नहीं रहे हैं और हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुन तो रहे हैं बट हम यूजर को कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ टाइप की रिस्पॉन्सेज होती हैं। आ जाओ पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक्सकाली ड्रॉप इन करूंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि और भी चीजें इजी हो जाए। देखो 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 ध्यान से देखो, काइंड ऑफ अच्छे से देखो। देखो सबसे पहले क्या होता है, कुछ टाइप की रिसोर्सेज होती हैं लाइक जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल होती हैं। अब रिसोर्सेज क्या होती हैं, मैं फॉन्ट साइज अच्छा कर लेता हूँ। देखो गेट, देखो गेट का मतलब क्या होता है, गेट को समझो। गेट नाम से क्लियर हो रहा है, गेट मतलब कुछ लेना, कुछ लेना यानी कि क्या मतलब है इसका, मतलब कि सर्वर से हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई दे दो, भाई कुछ रिसोर्सेज दे दो। रिसोर्सेज हमारे लिए क्या होंगे, डेटा। सब कुछ यहाँ पे डेटा ही होगा। गेट हो गई। अब हमारे पास आता है पोस्ट। पोस्ट मतलब जैसे आपके पोस्ट ऑफिस में क्या करने जाते हो, जनरली पोस्ट भेजते हैं लोग। जनरली पोस्ट में क्या होता है, भेजता है, हम लोग पोस्टल कार्ड भेजते हैं, ऐसा काइंड ऑफ ऐसी चीजें। तो पोस्ट का मतलब है कि सर्वर में कुछ हम डाल रहे हैं। और हमारा क्या होता है, डिलीट, नाम से क्लियर है, डिलीट। डिलीट इसका काम क्या होता है कि हमें क्या करना है कि सर्वर में से कुछ डिलीट करना है, सर्वर में से कुछ डिलीट करना है, कुछ डिलीट करना है। अब आ जाओ लास्ट टाइप की रिक्वेस्ट। और भी टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, पैच। पहले हम ये समझ लेते हैं पैच। पैच का काम क्या होता है, पैच नाम समझ में आ रहा है, जैसे आपका कपड़ा फट जाता है तो आपकी मम्मी इस पे क्या करती हैं, सुई धागा से सिलती हैं, यानी कि पैचिंग करती हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा समझ लो कि पैचिंग का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ चीजों को अपडेट करना। अच्छा मतलब कि कुछ चीजें हमारी खराब हो गई थी, यानी कि कुछ चीजें हमारी खराब हो गई थी तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ी सी इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक, देखो 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 ध्यान से देखो। एक बेसिक फ्लो बना के समझेंगे हम, ज्यादा बेटर रहेगा। फ्लो बना के समझेंगे। ये देखो आपका यूजर है, ये आपका सिंपल सा एक यूजर है। लेट्स अज्यूम ये एक यूजर है आपका। और क्या है, आपके पास ये फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड है जिसमें आपके पास 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये एक है आपका यूजर नेम के लिए, ये यूजर पासवर्ड के लिए। ठीक है, काइंड ऑफ समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये यूजर नेम है और यहाँ पे यूजर का पासवर्ड है, पासवर्ड है। ठीक है, ये भी समझ गए आप। और यहाँ पे एक बटन है, लेट से बटन है लॉग इन करने के लिए आपके वेबसाइट में। और एक हम चीज बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा होगा बैकएंड
और यहाँ पे हम एक और चीज बना लेते हैं, आपको समझने के लिए और अच्छा रहेगा। ये रहा हमारा छोटा सा डेटाबेस, ठीक है। अब देखो क्या किया, यूजर आया अपने फ्रंट एंड के पास, लेट्स से facebook.com पे गया। यूजर ने क्या किया, अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरी, यूजर नेम उसने भर दिया कि देखो भैया मेरा यूजर नेम ये है, उसने अपना यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। फिर उसने क्या किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो क्या होता है, ये देखो इसने एक पोस्ट यानी कि कुछ डेटा यहाँ से दे रहा है, यानी कि यहाँ से क्या दे रहा है, कुछ डेटा दे रहा है यूजर को, मतलब कि कुछ डेटा अपने बैकएंड को दे रहा है कि हाँ ये डेटा हमारा कुछ है, यानी कि कुछ हम यूजर नेम दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं, यानी कि ये किस टाइप की रिक्वेस्ट होगी, हमें फॉर श्योर पता है कि पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट में डेटा जाता है, ठीक है। ये हमारी एक पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट हो गई। तो फिर हमारा सर्वर जो भी ऑथेंटिकेशन करना है करेगा, फिर हमारा सर्वर बताएगा, जैसे आप अगर गलत पासवर्ड डाल दिए तो ये आपका सर्वर यहाँ पे बताएगा कि देखो भैया आपने ये गलत किया है, ये सही नहीं है। तो सर्वर उसका रिस्पॉन्स देगा कुछ, ठीक है। मान लो हमारा यूजर लॉगिन हो गया, हमारा यूजर क्या हुआ, लॉगिन हो गया, सही डाल के उसने लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप जब पहले पेज पे जाते हो फेसबुक के, तो आपको क्या होती है कि धीरे धीरे आपको देखोगे एक साथ नहीं आती, धीरे धीरे आपको यहाँ पे एक पोस्ट, फिर उसके बाद दूसरी पोस्ट यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ पर तीसरी पोस्ट आ जाती है, लाइक धीरे धीरे लोगों की पोस्ट दिखने लगती है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा सर्वर अब क्या करता है कि फ्रंट एंड हमारा बोला कि भैया देखो यूजर लॉगिन हो गया है, यूजर लॉगिन हो गया है, मुझे कुछ दिखाना भी तो है उसको। तो उसको हम क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि देखो बैकएंड भैया हम गेट रिक्वेस्ट चाहते हैं, गेट रिक्वेस्ट मतलब कुछ हमको आपसे चाहिए, क्या चाहिए भाई, फोटोज दे दो, वीडियोज दे दो, जो भी है रिसेंट में वो हमको रिस्पॉन्स में दे दो। मतलब समझ में आ रही कि ये किस टाइप की रिक्वेस्ट हुई, यहाँ पे किस टाइप की रिक्वेस्ट हुई आपकी। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी गेट रिक्वेस्ट किस टाइप की हुई, गेट टाइप की, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट किस टाइप की हुई, आपकी यहाँ पर रिक्वेस्ट हुई, रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे हुई पोस्ट टाइप की। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आया कुछ, तो हमारा रिस्पॉन्स किस टाइप का हुआ, हमारा रिस्पॉन्स का तो टाइप ही नहीं होता। अच्छा, तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स को हम लोग ये नहीं कहते कि गेट का है, पुट का है, बट ये समझ लो कि रिस्पॉन्स है कुछ उधर से, ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई, एक बेसिक फ्लो समझ में आ गया। अब आ जाओ थोड़ा सा कोड कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करने वाले हैं कि एक बेसिक सा सर्वर बिल्ड करके कुछ रिक्वेस्ट यानी कि कुछ गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट करके डेटा सेव करेंगे, डेटा निकालेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। और उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि और भी चीजें, डेटाबेस कनेक्शन, पूलिंग, सारी धीरे धीरे पढ़ेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम इसे फिर से डिलीट करते हैं, फिर से कोड करेंगे। मैं बार बार कोड क्यों करा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं बार बार कोड क्यों करा रहा हूँ। जितनी बार आप डिलीट करके जितनी बार फिर से सारी चीजें राइट अप करोगे, आपको उतनी प्रैक्टिस पड़ेगी, और यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जल्दी आप सीखोगे कोई भी चीज। तो पहला काम हमारा क्या था, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना। तो बेस्ट थिंग कॉन्स्ट, देखो हम लोग एक्सप्रेस को क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं। कहाँ से रिक्वायर कर रहे हैं भैया, मुझे पता है कि एक्सप्रेस का हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे, एक्सप्रेस रिक्वायर हो गई, ठीक है। दूसरा काम क्या करते थे हम लोग, इसका ऐप बनाते थे, ऐप बनाना था एक्सप्रेस का, हमने क्या किया, बना लिया एक्सप्रेस का ऐप। तीसरा काम क्या करते थे कि एक्सप्रेस को कहीं जो ऐप है उसमें हम लोग एक फंक्शन होता है लिशन, उसको ट्रिगर कर रहे थे, कहीं ना कहीं सुनेंगे, 3000 पे हमने सुन लिए। हम लोग क्या करते थे, एक कॉल बैक देते थे जिसको हम लोग बोलते थे कि देखो भैया हमारा कंसोल कर दो, कुछ डेटा को कंसोल कर दो कि हाँ भैया हम लोग ऐप सुन रहे हैं, ताकि जो डेवलपर उसको भी तो पता चले कि हाँ ऐप चल रहा है। तो हम लोग बोल देंगे ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, बेटर है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कर दी, ठीक। अब हमने यूजर को कुछ कुछ टाइप की सारी रिक्वेस्ट एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, पहले हम गेट रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। तो हम लोगों ने बोला ऐप डॉट गेट, हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट भेजी, लोकेशन बताओ। लोकेशन का क्या मतलब, जैसे आप यहाँ पर देखते होगे, लाइक अगर मैं दिखाऊं तो आपको दिखाता हूँ एक्सप्रेस राउटिंग, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको देखोगे तो क्या है कि express.js/en/guide/routing.html, आपको बात समझ में आ रही है, ये राउट्स है बेसिकली, मतलब कि कहाँ पे लोकेशन बताओ कि कहाँ पे जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, हम लोग स्लैश लिखेंगे, मतलब 3000 पे जा रहा है। अच्छा, सर्वर का मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा मेरा सर्वर या दो ही टाइप की रिक्वेस्ट लेता है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, दो ही पैरामीटर्स होते हैं, या तो सर्वर
को हम रिक्वेस्ट करेंगे या रिस्पॉन्स लेंगे। बट अभी तो हम लोग कुछ रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहे सर्वर भाई से कि कुछ हमको दे दो। तो हमारा सिंपल सा काम है कि हम यहाँ पर यूजर को एक रिस्पॉन्स भेजेंगे। स्टेटस कोड क्या होता है, देखो स्टेटस मतलब हम बताते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं सही है। तो हम लोग 200 का स्टेटस डाल देते हैं और हम लोग भाई सेंड कर देते हैं। अभी के लिए सेंड समझ लो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे रहे हैं कि हाय वेलकम टू फ्रंट एंड। ठीक है, मेक सेंस। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, रन कर दिया। रन किया, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पे। लोकल होस्ट 3000 पे आके हमने क्या किया, इसे दोबारा से रन ट्रिगर किया। देखो हाय वेलकम टू फ्रंट एंड आ गया, आगे कि नहीं आपके पास। ठीक है, हमने क्या किया कि सर्व फ्रंट एंड पे कुछ रिक्वेस्ट भेजनी सीख ली, यानी कि रिस्पॉन्स देना सीख गए। जनरली हम लोग रिस्पॉन्स का यही पैटर्न रखते हैं कि रिस्पॉन्स सर्वर में हम ऐसे ही भेजेंगे, यानी कि हमने अभी कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया, हमारा मतलब फ्रंट एंड ने कुछ, हमने वहां से कुछ रिक्वेस्ट में चीजें नहीं उठाई अभी के लिए। अभी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने रिस्पॉन्स भेजा है। तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, काफी छोटी सी एक्टिविटी होगी। इससे पहले हम लोग दोबारा से फिर से रीराइट करेंगे सारी चीजें। हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हम लोग कुछ यूजर क्रिएट करेंगे अपने बैकएंड के हेल्प से। लाइक हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सी यूजर क्रिएट करेंगे। लेट्स से हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि एक यूजर का नाम होगा यूजर नेम, यहाँ पे हम कुछ यूजर नेम देंगे। और हम दूसरा क्या करेंगे कि यूजर का एक पासवर्ड देंगे, पासवर्ड देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड यूजर को देंगे कुछ। ठीक है, अभी के लिए सिंटेक्स पे ध्यान मत दो, मैंने पता है कि मुझे क्या गलत लिखा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि यूजर के डिटेल को फेच करेंगे और यूजर के डिटेल को शो करेंगे। ठीक, यही काम हमारा पहला करने वाला है। इनसे हटाते हैं, अभी के लिए हम पूरा चीज हटाते हैं, फिर से लिखेंगे सर्वर। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं डे टू फोल्डर बना लेता हूँ, सो दैट कि आपको एक कंसिस्टेंस वे में मिले डे टू। अभी के लिए एक और फोल्डर यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं जिसका नाम होगा डे वन। और ये सारी फाइल जितनी भी आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको उठा के मैं डे वन में डाल दिया। ठीक है, डे वन में सारी फाइल चली गई। जस्ट सेकेंड, परफेक्ट। हमने ये सारी चीजें डाल दी, सेव कर लो, डाउन सेव करो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बार हमने बंद किया, क्लियर किया। अब हम सीडी करके डे टू में चले गए। डे टू में हम लोग चले गए डे टू में। अब हमारा सबसे पहला स्टेप का था npm init डैश वाई। लिखने का मतलब सब कुछ बाय डिफॉल्ट दे देगा, हमें कुछ यस यस करने की जरूरत नहीं है। तो देखो डे टू में एक पैकेज डॉट जेसन आ गया। दूसरा काम क्या करना है, npm i एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लो। एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद कि हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे, लेट्स से app.js। app.js, अब हमारा पहला काम क्या होता है कि एक्सप्रेस को रिक्वायर करो, यानी कि कौन एक्सप्रेस को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिक्वायर करने वाले हैं। देखो मेरी बात हमेशा याद रखना कि तीन ही चीजें होती हैं। सर्वर को रिक्वायर करो, यानी कि सर्वर को पहले सबसे पहले अपने सिस्टम में बुलाओ। तो हम लोगों ने यही काम किया कि पहले सर्वर को सिस्टम में बनाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उस सर्वर का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, एक्सप्रेस का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। हमने क्या किया कि दूसरे फॉर्म में हमने सर्वर का एक इंस्टेंस क्रिएट किया और सर्वर को लिसन कर लिया कहीं पे, app.listen 3000। लेट्स से यहाँ पे हमने टाइप किया 3000। हमने कॉल बैक सर्वर को दे दी कि देखो भैया सर्वर, तुम हमें यहाँ पे सुनाओगे, हमें तुम कहाँ पे सुनोगे हमारी रिक्वेस्ट को, सारी हमारी रिक्वेस्ट को आप कहाँ पे सुनने वाले हो, 3000 पोर्ट पे। यानी कि हम बोल देंगे कि ऐप जो है वो मेरा लिसन कर रहा है कहाँ पे, 3000 पोर्ट पे। परफेक्ट, इतना काम हो गया। हमारा काम क्या था दूसरा, कि हम कुछ रिसोर्सेज बनाने वाले हैं। तो आ जाओ उसको भी बिल्ड करते हैं। तो देखो हम लोग अभी के लिए डेटाबेस नहीं पढ़े, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एरे तो बना ही सकते हैं ना। कॉन्स लेट से हम यूजर का डेटा यहाँ पे रखने वाले हैं यूजर नाम से। और देखो यूजर का डेटा किस फॉर्मेट में होगा, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा एक यूजर नेम होगा, यूजर नेम होगा। ठीक है, लेट से जॉन। ठीक है, दूसरा हमारा उसका पासवर्ड होगा, लेट्स से यहाँ पे हम दे देते हैं john@xyg। ठीक है, इस तरीके का कुछ डेटा आने वाला है। ठीक है, इस यूजर में अभी के लिए हम क्या करते हैं
कुछ राउट्स बना लेते हैं ताकि हम और भी चीजें क्लियरली समझ पाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर का डेटा गेट करेंगे, यूजर का डेटा गेट करेंगे। ठीक, तो आ जाओ यहाँ पे करते हैं। तो देखो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर किसी भी राउट को बनाने के लिए अगर हम राउट बना रहे हैं तो हमारा होता है कि ऐप डॉट, हमें अब देखो गेट टाइप का रिक्वेस्ट बनानी है, पुट टाइप की या जो भी हमारा है पोस्ट टाइप की, तो हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट गेट। कहाँ पे रिक्वेस्ट कहाँ पे करनी है, तो हम मान रहे हैं लोकल होस्ट यूजर पे हम लोग करेंगे। यूजर लेट से हम यहाँ पर बोल देते हैं यूजर पे हम करेंगे। लेट से हम लोग, हमें 2 पैरामीटर तो पास करने ही करने हैं, रिक्वेस्ट का हमारा रिस्पॉन्स। देखो हमने ये कर लिया। अब हमारा क्या काम है कि हमें यूजर की डिटेल्स फेच दिखानी है, तो हम लोगों को सिंपल यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस बोल दो, सब कुछ ओके है, यानी कि 200 कॉमा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर की डिटेल दिखानी है सिर्फ। तो हम लोग कैसे फॉर्मेट में दिखाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर जेसन जनरली यूज करते हैं, जेसन फॉर्मेट, और यहाँ पर हम लोग मैसेज एक दे देंगे। हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे कि हाँ देखो भाई, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसमें क्या किया कि हमने मैसेज दे दिया कि देखो सब कुछ सही है, यानी कि डेटा जो है फेच कर लिया हमने यूजर का। ठीक, और हम लोग यूजर का डेटा दे देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं यूजर, और यूजर के अंदर यूजर का डेटा दे देंगे। परफेक्ट, कोई दिक्कत आई गेस नहीं होनी चाहिए। अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे, देखो गेट रिक्वेस्ट को तो हम अपने ब्राउजर में टेस्ट कर सकते हैं, बट बाकी जो अलग टाइप की रिक्वेस्ट होती है उसे हम अपने ब्राउजर में टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, npm रन डेव कर लेते हैं। कर लिया। देखो अब हमने एक चीज गलती कर दी कि हमने डेव स्क्रिप्ट इसमें लिखी ही नहीं थी, तो आज यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारी डेव स्क्रिप्ट क्या थी, एक बार बताना, सो नहीं ना रहा हो। देखो पहली चीज सोना नहीं है, हमने डेव स्क्रिप्ट क्या लिखी थी, नोडमोन index.js। हमने इंडेक्स तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो app.js होगा, जो भी फाइल रन करानी है हमें। सेव किया, अब रन करके देखते हैं, npm रन हो गया। देखो सोना नहीं है, सोना एकदम मना है भाई, देख लो। अगर पढ़ने आओ तो मैं तो यही बोलूंगा मत सो भाई, बेटर रहेगा। तो देखो हमने क्या किया कि ऐप डॉट गेट किया, यूजर पे हम जाएंगे तो हमें यूजर के कुछ डेटा मिलना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करते हैं, देखो लोकल होस्ट 3000 स्लैश, मैं बोला था स्लैश लगाएंगे, यूजर पे चलेंगे। देखो ओ भाई, मुझे यूजर का कुछ तो डेटा मिला है, देखो ध्यान से। यूजर का हमें जो बाय डिफॉल्ट डेटा दिया था जॉन और जॉन a@xyz, वो तो दिखा है मुझे। अच्छा, मतलब ये कि हमने यूजर का डेटा ले लिया, हमने यूजर का बेसिक डेटा ले लिया। ओ मतलब कि हमारा जो बेसिक फंडामेंटल था कि सर्वर का, वो तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अब हमारा क्या काम है, ये तो हमारा फंडामेंटल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। गेट रिक्वेस्ट में क्या करना है, कि सिर्फ डेटा देना है। दिमाग में रिपीट करो मेरे साथ, गेट रिक्वेस्ट में क्या करना है, हमें सर्वर से कुछ फ्रंट एंड पे डेटा देना है। सिर्फ रिस्पॉन्स जनरली यूज होता है, रिक्वेस्ट कभी कभी यूज करते हैं हम लोग, धीरे धीरे बताऊंगा वो भी। अब देखो मेरी बात, अब हमें क्या करना है, कुछ डेटा डालना है, मतलब अपने जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसमें हमें कुछ डेटा डालना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो देखो हम कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर तो गेट रिक्वेस्ट नहीं होगी, मैंने बताया था कि पोस्ट रिक्वेस्ट है। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सोना नहीं किसी को। पहली चीज यहाँ पर देखो हमारा क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं। पोस्ट में क्या क्या भेजते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या भेजते हैं, बट यहाँ पर डेटा भेजते हैं। तो हमारा क्या होगा, ऐप डॉट पोस्ट, फिर उसमें भी सेम चीज। देखो पहला चीज हमारा होगा किस राउट्स पे भेजना है हमें, लेट से हमने किया यूजर क्रिएट, हमने ऐसे कुछ लिख सकते हैं, कॉमा। अब हमें कहाँ पे भेजना है, तो इसके लिए हमें 2 पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यही साइकिल जनरली चल रही होती है सर्वर पे, आपको मैंने बता दिया है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही चलता है। तो अब हमें क्या करना है कि यूजर को डेटा लेना है मुझे, तो मुझे एक चीज याद रखो कि जब भी जनरली हमें डेटा लेना होता है तो हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये क्या है भैया, मुझे तो नहीं पता। देखो अब हमारा यहाँ से डेटा आ रहा है, रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है, तो और रिक्वेस्ट में भी कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर कुछ बॉडी नाम की चीज होती है, वहां से डेटा आ रहा है। अभी के लिए ये समझो कि रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी नाम की कुछ चीज होती है, वहां से डेटा आता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार कंसोल करा के देखते हैं। कंसोल मतलब कि सिर्फ हम लोग लॉग करा के देखते हैं अपनी, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम लोग एक बार को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा को लॉक करा के देखते हैं। अभी हम लोग क्या लॉक करा रहे हैं वो बात छोड़ो। अब देखो मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम लोग गेट रिक्वेस्ट को डायरेक्ट अपने ब्राउजर से ले सकते हैं, बट पोस्ट या अदर रिक्वेस्ट को हम डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग नया एक बेसिकली टूल यूज करेंगे। अब मैं उसका नाम बता देता हूँ,
देखो पोस्टमैन लिखना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे साइन अप फ्री लिखा है, आप यहाँ पे डाउनलोड करने पे क्लिक करोगे तो मेरे मेरे में डाउनलोड है ऑलरेडी, तो मैं आपको सीधे ओपन करा के दिखा देता हूँ। हालांकि ये ठीक है, तो मैं आपको ओपन करा के दिखा देता हूँ कैसे वो चीजें काम करेंगी। तो सबसे पहले मैं पोस्टमैन अपने में ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने पोस्टमैन यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो पोस्टमैन ओपन कर लिया, ये सारी चीजें हटा दो। हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हमेशा एक कलेक्शन बिल्ड करो। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप नए हो तो काइंड ऑफ एक नया वर्क स्पेस बिल्ड कर लेना। यहाँ पर क्रिएट वर्क स्पेस करना, यहाँ पे इंटरनली टेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर मैं यूट्यूब के लिए बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा यूट्यूब, यूट्यूब के लिए मैं बिल्ड कर रहा हूँ और क्रिएट वर्क स्पेस कर लिया। तो ये पूरा ब्लैंक वर्क स्पेस होगा, थोड़ी देर लगेगी ब्लैंक वर्क स्पेस बन जाए। हो गया, देखो ये हमें पूछ रहा है टीम हटा दो, अभी के लिए हमें टीम नहीं करनी। ठीक है, XYZ डाल देते हैं हम लोग फिलहाल में, ठीक है। अदर, ठीक है, कंफर्म, ठीक है, परफेक्ट। जरूरत नहीं थी बट स्टिल देखो ये गेटिंग स्टार्टेड दे दिया, कुछ भी हम लोग इन टू इन टेस्ट करके इसने कुछ तो हमें प्रोवाइड कराया, तो इसे छोड़ दो। अभी के लिए हम अपना न्यू कलेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक करना, क्रिएट बटन, ब्लैंक कलेक्शन, हमने कलेक्शन का नाम दे देते हैं टेस्ट कलेक्शन, टेस्ट कलेक्शन या फिर यूजर कलेक्शन, यूजर का कलेक्शन होने वाला है। अब इसमें देखो हमें किस किस टाइप की रिक्वेस्ट ऐड करनी है। सबसे पहले हमें पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट एक ऐड करनी है, पोस्ट, और हमें किस पे भेज रहे थे, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 3000, और वहां पे भी किस पे, यूजर पे भेज रहे थे, और क्रिएट राउट था हमारा, ठीक। बॉडी में कुछ तो डेटा हमें देना था। तो देखो जब भी डेटा भेजना हो तो हमेशा रॉ पे क्लिक करो, यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर लेना। अब मैं कुछ डेटा भेजता हूँ, देखते हैं वैसे वहां पे क्या आता है। हमारा यूजर नेम था, यूजर नेम हमने क्या किया, यहाँ पे लेट से मैंने अपना नाम दे दिया XYZ, कॉमा करके मैंने पासवर्ड दिया, एक पासवर्ड दिया जो कि होने वाला है लेट से ये भी XYZ, ठीक। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, देखता है क्या होता है। देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, सेंडिंग रिक्वेस्ट, सेंडिंग रिक्वेस्ट, सेंडिंग रिक्वेस्ट ही जा रही है। क्यों जा रही है वो भी मैं बताता हूँ। तो हमारा यहाँ पे पोस्टमैन ओपन हो गया, हमारी रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड। देखो एक रिक्वेस्ट तभी खत्म होती है, ये भी एक अच्छा डिबगिंग का तरीका है। देखो ये रिक्वेस्ट जा ही रही है, मतलब इसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमने यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से तो कुछ रिस्पॉन्स सर्वर को तो भेजा ही नहीं है। तो मतलब मेरी बात समझ में आ रही कि हम यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट को ले रहे हैं बट सर्वर को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो मेरा सर्वर क्या हुआ, यहाँ पे लूप में फंस गया, काइंड ऑफ लूप लूप सिचुएशन में फंस गया कि वो सिर्फ रिक्वेस्ट आ रही है बट हम उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो रिटर्न ही नहीं कर रहा अपनी जगह पे जो उसने रिक्वेस्ट मांगी थी। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि अपने देखो यहाँ, लेकिन एक और चीज है कि हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये दो चीजें भेजी हैं बट हमें तो कुछ मिली नहीं, सिर्फ एक अनडिफाइंड मिल रहा है। ऐसा क्यों, तो देखो देखो हमारे एक्सप्रेस के पास ना डायरेक्ट डायरेक्ट अभी के लिए समझो, डायरेक्ट ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को रीड करने की क्षमता ही नहीं होती, मतलब कैपेसिटी ही नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मिडलवेयर, हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे मिडलवेयर क्या होता है। मिडलवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है, देखो मिडलवेयर का यूज करने का तरीका है ऐप डॉट यूज लिख दो, यहाँ पे लिखोगे एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने सेव किया। अब यही देखो हम लोग फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, इसको कैंसिल कर दिए, ऑलरेडी हो गया। अब हमने सेंड किया, देखो हमारा क्या हुआ, अब हमारे पास एक डेटा आ रहा है कुछ यूजर नेम XYZ करके, हम मतलब कि हमारे पास अब तो डेटा भाई आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास कुछ तो डेटा, दो डेटा आ रहे हैं, तो अब हमें पता चल गया कि हमारा डेटा तो आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट पता है कि हमें क्या करना होता है कि और हमने ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ रखा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, कॉमा पासवर्ड आ रहा है। अब हम उसे कहाँ से ले रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, परफेक्ट। हमने डिस्ट्रक्चर किया और हमारा काम क्या था कि इस जो यूजर है, जो यहाँ पर अभी के लिए हम लोग टेम्पररी डेटाबेस यूज कर रहे हैं ऐसा, लाइक इस एरे को, तो हम क्या करेंगे उस यूजर में हमें डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक काम करते हैं कि कौन न्यू यूजर करके एक बना लेते हैं, सो दैट न्यू न्यू यूजर करके हमने क्या किया,
न्यू यूजर करके हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, हमारा क्या होगा, यूजर नेम होगा और ये जो पासवर्ड है वो पासवर्ड होगा, ये पासवर्ड होगा। ठीक है, हमने बना लिया एक न्यू यूजर। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो मेरा यूजर था उसके अंदर डॉट पुश फंक्शन होता ही है एरे पे, अब हम उसमें क्या करेंगे, न्यू यूजर को डाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक बार को लॉग भी कर लेते हैं, तो अब हमारा काम यह है कि सर्वर पे रिस्पॉन्स देना, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, मैंने बताया था कि स्टेटस क्या होते हैं, स्टेटस बेसिकली बताते हैं स्टेटस कोड की हाँ सब कुछ सही है, तो हम लोग यहाँ पर देंगे 201 दे देते हैं डॉट। अब हम लोग क्या करने वाले थे, मैंने बताया था कि रिस्पॉन्स देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेसन में रिस्पॉन्स भेजते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने एक मैसेज दिया, मैसेज दिया, मैसेज दिया कि हाँ भाई देखो सब कुछ क्रिएट हो गया, तो हम लोग लिख देंगे क्रिएटेड यूजर, जो भी है अभी के लिए हम नॉर्मल मैसेजेस लिख रहे हैं, बाद में हम उसे, और हम लोग क्या करेंगे अपना जो यूजर न्यू यूजर है उसे भेज देंगे, देखो न्यू यूजर जो है उसको हम लोग भेज देंगे, या फिर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे यूजर लिख लो, यहाँ पर न्यू यूजर, उसके न्यू यूजर हम भेज देंगे, ओ सॉरी न्यू यूजर, सेव कर दिया। अब हमने क्या किया, सेंड किया, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या हुआ कि हमने एक यूजर क्रिएट किया और हमने एक रिक्वेस्ट भेजी जिसमें XYZ करके था और पासवर्ड XYZ, वो हमारे सर्वर पर चला गया, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट खत्म हो गई और 201 आ गया, मतलब अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, मतलब कुछ सर्वर पे रिसोर्स नहीं बनी है, तो अब आके एक बार हम लोग गेट रिक्वेस्ट से भी चेक कर लेते हैं, तो हालांकि हमने गेट रिक्वेस्ट का तो नहीं बनाया है, बट एक बार हम एक राउट यहाँ पर बना लेते हैं, चेक हम लोग वैसे कर सकते हैं एक ही राउट में, बट बेटर अप्रोच है कि हम लोग सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से करें। तो हम लोग यूजर पे क्या करने वाले हैं, एक गेट रिक्वेस्ट डालेंगे, हमने गेट रिक्वेस्ट की, परफेक्ट, देखो दो लोग आ गए कि नहीं, एक हमारे पास जॉन XYZ आ गए और एक दूसरा XYZ करके जो XYZ मैंने बनाया था वो आ गया। अच्छा, आ जाओ हम और दो टाइप की रिक्वेस्ट समझ लेते हैं, वो भी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगी। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है कि हमें अब क्या करना है कि डिलीट करना है, लेट्स से कि हमें ये जो XYZ करके यूजर बना था इसे डिलीट करना है, तो देखो अब डिलीट करने के लिए कुछ हमारे पास यूनिक या ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए ना, जिससे हम डायरेक्ट डिटेक्ट कर सके कि हाँ भाई इस बेसिस पे हम डिटेक्ट करेंगे, ये या ये बेसिस होना चाहिए। तो अभी के लिए हमारे पास यूजर नेम तो यूनिक हो सकता है, तो हम यूजर नेम सब, क्योंकि आप जब भी जाते हो एक लाइक क्या बोलते हैं, फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करने या इंस्टा पे, तो वहां पे बोलता है कि दिस यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, मतलब कि वो चेक कर रहा है कि क्या ये यूजर नेम किसी ने ले रखा है, अगर नहीं ले रखा है तभी आपको मिलता है। तो वैसा ही कुछ हमारे पास यूनिक होना चाहिए जिस यूनिक से हम डिलीट करते हैं यूजर को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखो इंडेक्स यूज करेंगे, इंडेक्स क्या होती है, तो यहाँ पर देखो, तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, देखो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, अपना सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पर हले ड्रॉप पे समझ लेते हैं इंडेक्स क्या होती है, कि देखो हमने एक एरे बनाया था अभी के लिए, एरे में हमने सारे डेटा स्टोर किए थे, एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, एक ये हमने बना दी लाइन और इसी को हम डुप्लीकेट करते गए 3-4 बार डुप्लीकेट करके, ओह सॉरी, माय बैड, आई एम वेरी वेरी बैड एट दिस थिंग्स, ठीक है। तो अभी के लिए हम समझते हैं, छोड़ो इसे, हमने क्या किया, एक एरे बनाई, उसके अंदर छोटे छोटे दो बॉक्सेस बिल्ड कर लो, ये नहीं करना था यार, क्या ही मैं बोलूं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ना कि आप देख ही रहे हो। तो एरे क्या होता है, कुछ ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे, ये चूज करो ज्यादा बेटर रहेगा, ये 2 डिब्बा हो गया, 3 डिब्बा हो गया, तो इसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, इसका इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, इसका इंडेक्स 1 होता है, इसका इंडेक्स क्या होता है, 2 होता है, इसका इंडेक्स क्या होता है, 3 होता है। तो क्या बोल सकते हैं कि हम इंडेक्सेस से डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को, हाँ भाई डिलीट तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग यूजर से क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, हम लोग ये इंडेक्स है बेसिकली, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट बिल्ड करते हैं, यहाँ पे हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारी होगी डिलीट। देखो मैं अगर AI ऑफ करके बात कर रहा हूँ, मतलब AI ऑफ करके लिख रहा हूँ, तो आप भी ट्राई करो AI ऑफ करके लिखने की, वहां पर हमारा डिलीट होगी, डिलीट करनी है हमें किसी भी यूजर को,
हम करने वाले हैं डिलीट। देखो 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 ध्यान से देखो। तो हमारी सबसे पहले काम क्या है, ऐप डॉट रिक्वेस्ट टाइप बताना, डिलीट। हमने बता दी कि देखो भाई डिलीट रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। कहाँ पे भेजने वाले हैं, हम लेट से नाम दे देते हैं यूजर, यूजर। और हम कौन से यूजर को डिलीट करेंगे, तो हम बोल देते हैं लेट से हम इंडेक्स से डिलीट करने वाले हैं अभी के लिए यूनिक। अब लेकिन आप भैया ये क्या लगाए हो, तो मैं ये थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये जो पार्ट है ना वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो देखो अब हमारे पास दो टाइप की चीजें आती हैं, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। आप भी समझ गए होगे अब तक धीरे धीरे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ AI ऑफ करके लिखना, AI ऑफ करके लिखना है, AI ऑफ करके लिखना, सो दैट की चीजें और भी क्लियर हों। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जैसे मेरे पास एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होती है ना, वैसे ही पैरम्स होते हैं। पैरम्स आ जाओ समझते हैं, यहाँ पे आ गए पैरम समझते हैं। देखो पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये हुआ, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे आप प्रोडक्ट जब स्विच करने जाते हो ना अमेजोन पे, तो जैसे क्या होता है कि कैटेगरी बनी होती है। जैसे कि मान लो आपकी कैटेगरी होती है मोबाइल की, कैटेगरी होती है मोबाइल की। मोबाइल के बाद होता है कि जैसे 1 2 3 करके ऐसे रैंडम नंबर दिखाता है। तो हर एक कैटेगरी में यही सिर्फ बदल रहा होता है। तो ऐसी चीजों को हम पैरामीटर्स बोलते हैं या फिर पैरम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पैरम से हम एक रिक्वेस्ट लेंगे, यानी कि हम इसे कंसोल पहले कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट पैरम से लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम एक बार क्या करते हैं, फिर से वही काम कि यूजर पे आ गए। एक पहले तो नई रिक्वेस्ट बना लो, अच्छा रहेगा, एक गुड स्टैंडर्ड फॉलो करो। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिलीट करना है, हमें डिलीट करना है यूजर को, ठीक है, मेक सेंस। हमें किस टाइप की रिक्वेस्ट लेनी है, डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट लेनी है। कहाँ पे भेजनी है, लोकल होस्ट स्लैश यूजर स्लैश कोई भी एक रैंडम 1 2 3 करके। देखो अब हम सेंड करते हैं डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट को, हम यहाँ पर सेंड करते हैं डिलीट को। देखो होगा क्या, रिक्वेस्ट जाती रही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो वो सारी चीजें छोड़, ये देखो इंडेक्स हमें मिली है कि नहीं, ये देखो इंडेक्स मिली है कि नहीं 12। ये देखो रिक्वेस्ट मेरी जाएगी, यहाँ पे 12 मैंने अभी भेजा था, तो 12 मिली। मैं 1 एक बार भेजता हूँ, देखो 1 एक बार भेजता हूँ, क्या 1 प्रिंट आउट हुआ, हाँ भाई 1 प्रिंट आउट हुआ। एक बार इसको भी कैंसिल करते हैं, क्या 11 आया या फिर 1 1 1 आया, हाँ भाई 1 1 1 आया। मतलब कि रिक्वेस्ट डॉट पैरम से यहाँ पर जो डायनेमिकली डेटा चेंजेस होते हैं वो हम सारे गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ही क्या बोला यूजर से कि तुम बता दो किस इंडेक्स के यूजर को डिलीट करना है। तो अभी के लिए हम यही करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट इंडेक्स। इंडेक्स हमने बोला कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आएगा, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग डिलीट कर देंगे यूजर में से उस इंडेक्स के, बेसिकली उस इंडेक्स के वैल्यू को। हमारा काम यही है, हम यही करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक बेसिकली रिस्पॉन्स दे देंगे फ्रंट एंड पे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। कुछ भी सर्विस डिलीट होती तो मुझे आई गेस कोड याद नहीं आ रहा, बट लेट्स अभी के लिए 200 रख लेते हैं। मैं एक पूरी कोड की लिस्ट आपको, लाइक स्टेटस कोड की लिस्ट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख लेना। हम लोग जेसन में रिटर्न करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग मैसेज डालेंगे, मैसेज। यहाँ पे हम मैसेज बता देंगे कि क्या है, कि यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, मेक सेंस। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम एक बार चेक करते हैं कि देखो पहले तो हमारा काम क्या होगा कि हम पोस्टमैन ओपन करेंगे। देखो अब यहाँ पे ऐसी चीजें काफी इजी पड़ जाती हैं। XYZ करके हमने एक यूजर बना लिया, XYZ अंडरस्कोर टेस्ट करके हमने दूसरा यूजर बना लिया। टोटल हमारे पास 3 यूजर हो गए। 3 यूजर हमने तो 2 ही बनाए, तो एक तो इनिशियली उसमें था ना। आप देखो यहाँ पर फेच करते हैं इस बार, देखना टोटल कितने यूजर आ गए, 1 2 3 यूजर आ गए। अब हम डिलीट करते हैं बारी बारी से। तो हमने सबसे पहले 0 इंडेक्स वाले यूजर को डिलीट किया, यानी कि 0 इंडेक्स पे यहाँ पे कौन था, जॉन था। तो यानी कि इस बार जॉन डिलीट हो जाना चाहिए। सेंड किया हमने, अच्छा यूजर डिलीटेड आ गया। एक बार यूजर की पूरी डिटेल फेच करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पर नल आ गया, मतलब वो यूजर डिलीट हो गया। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, इस बार के लिए यूजर 1 डिलीट करते हैं। हमने यहाँ पे किया सेंड, हमने यहाँ पर चेक किया, तो अभी यहाँ पे सेंड करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, ये जो XYZ वाला था वो भी डिलीट हो गया। तो अब हमारी हमारी आपको ये बात समझ में, डिलीट रिक्वेस्ट काम कैसे करती है। तो अभी के लिए बेसिक फंडामेंटल डिलीट का है। अब हम लोग समझ लेते हैं अपडेट कैसे करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमें अपडेट करना सीखना है, अपडेट यूजर।
लेट्स से हम यूजर का यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं या फिर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो हम यूजर नेम अभी लेते हैं। तो अब हमें ये तो बताना पड़ेगा ना किस यूजर का, तो यानी कि यूजर की कुछ यूनिक चीज बतानी होगी। अब देखो हम यूजर नेम तो यूजर नेम ले नहीं सकते क्योंकि हम वही चेंज करने जा रहे हैं, और उसी के रिगार्ड में हम अगर बोलेंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि फिर से इंडेक्स करेंगे। तो मतलब आपको समझ में आ रही है कि ऐप डॉट पैच करेंगे हम लोग। अब देखो कि हम लोग स्लैश यूजर पे जाएंगे, उसकी इंडेक्स लेंगे, लेकिन इंडेक्स को ऐसे नहीं लेना है, हमें आईडी के फॉर्म में लेना है। इंडेक्स लेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं सिर्फ कन्वीनियंस के लिए जनरली रखा जाता है ऐसे कि किसी को पढ़ने पे तुरंत समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो अच्छा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हुआ। पहला काम हमारा क्या है, इंडेक्स को गेट करना। ऊपर कैसे गेट कर रहे थे, पैराम से गेट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी कैसे गेट करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पर हम इंडेक्स लेते हैं, ये कैसे लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैराम से। ठीक है, सेव कर दिया। अच्छा पैराम से हमने ये ले लिया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब क्या करना है हमें कि अब हमें क्या करना है कि अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि हमें उस आईडी को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि यूजर के अंदर जो भी हमारा इंडेक्स होगा उसके हमें किसको अपडेट करना है, यूजर नेम को। अच्छा लेकिन यूजर नेम भी तो हमें उससे चाहिए, हमें लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, और ये कहाँ से आएगा, हमारे बॉडी से आएगा। यूजर नेम ये कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ये हमारा आ गया। ठीक, अब यूजर नेम को हम नया वाला यूजर नेम सेट कर देंगे, परफेक्ट। और अब हम बोल देंगे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, हम लोग बोल देंगे 2000 अभी के लिए, 200 अभी के लिए। फिर जेसन में रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। पहला पैरामीटर हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं मैसेज दे दें। मैसेज में क्या कि अपडेटेड कंप्लीट, फिर उसके बाद हम लोग यूजर का भी डेटा दिखा सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अब हम लोगों ने, अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ यूजर क्रिएट कर ली। लेट्स से XYZ टेस्ट हो गया, और 2 कर लिया या 1 कर लिया। देखो अब हमारे पास टोटल कितने यूजर हैं, डेटा फेच कर लेते हैं। देखो एक जॉन नाम का है, XYZ टेस्ट करके हम चाहते हैं कि यूजर इंडेक्स जो 0 है, यानी कि 0 पे जॉन है, तो उसकी हम अपडेट करके लेट से यहाँ पर जॉन की जगह कुछ और रख लेते हैं, लेट से डेनवर रख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नई रिक्वेस्ट बनाएंगे जिसका टाइप क्या होने वाला है, आप बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे हम लोग पैच रिक्वेस्ट रखेंगे, लोकल होस्ट यूजर पे ही हमने रखा था, बट यहाँ पर हमने इंडेक्स पास आउट की थी। इंडेक्स हम किस पे करने वाले हैं, 0 पे। और हम लोग उसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं, रॉ जेसन, परफेक्ट। हम उसके यूजर नेम में, यूजर का जो यूजर नेम है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट से हम लोग यहाँ पे मोदी जी करने वाले हैं, मोदी। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करते हैं कि हमें पैच रिक्वेस्ट देनी है, सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर सेंड करते हैं। सेंड किया, अपडेट कंप्लीट। तो देखो क्या हमारा पहले वाला 0 यूजर का जो अपडेट है वो कंप्लीट हुआ है। देखो पहले जॉन था, अब सेंड करके रिक्वेस्ट चेक करते हैं कि क्या अपडेट हुआ है कि नहीं। अरे वाह हो चुका है। मतलब कि बेसिक आपने अगर बात करें हम, तो देखो यहाँ पर आ जाओ हमने क्या समझ लिया, बेसिक हमने क्या समझ लिया यहाँ पे। फंडामेंटली हमने सिर्फ एक वीडियो अभी तक मेरी आई है उस सीरीज में, और आपने हम समझ लिया कि गेट रिक्वेस्ट कैसे देना है। अगर आपसे कोई बोले पोस्ट करो, तो आपको पता चल गया कि पोस्ट कैसे करना है। फिर हम दूसरा अगर बात करें तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ गई कि हम डिलीट कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया अपडेट कैसे करते हैं, तो हमारा काइंड ऑफ एक बेसिक क्रड एप्लीकेशन हो गया। क्रड क्या बोल दिए आप, नहीं समझ आया। देखो C मतलब क्रिएट, R मतलब रीड, U मतलब अपडेट, और E मतलब सॉरी CRUDE, मैं ही भूल गया क्रड मतलब D आता है, सॉरी, डिलीट। ठीक है, तो मतलब हमने कुछ सर्वर पे रिसोर्सेस क्रिएट भी की पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, कुछ हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट रीड की इसके थ्रू, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। हमने कुछ सर्वर पे अपडेट की रिसोर्सेस अपडेट के थ्रू, कुछ सर्वर पे हमने रिसोर्सेज डिलीट भी की, किसके थ्रू, डिलीट के थ्रू। तो आई गेस ये आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आ गया होगा।
मेरा सजेशंस क्या है, मैं कोड थोड़ी देर में आपको गिटहब पे पुश कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ पे पुश करूंगा, तो आपको कोड मिल जाएंगे। रिवीजन करना इज आपके हाथ में। हमेशा मेक श्योर करना कि आप भी जो भी कोड एडिटर यूज कर रहे हो, मेरी सजेशन वीएस कोड, और अपना जो भी को पायलट है या फिर जो भी एआई वाला है, आप उसे बंद कर लेना, जितना अच्छा रहेगा। जितना आप बंद करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीजों का। मैंने ये 2-3 बार क्यों सर्वर लिखा आपके सामने, मैं चाहता था पुराना कोड कॉपी पेस्ट कर देता सो दैट कि आप समझो। और अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि रिक्वायर से तो हमने देख लिया, हम इंपोर्ट से देखेंगे। इंपोर्ट से देखेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हमारा प्रोजेक्ट एक बिल्ड होगा, छोटा सा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, ज्यादा बड़ा नहीं। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें हम क्या करेंगे कि एक डेटाबेस को कनेक्शन करके, तो डेटाबेस में ही हम यूजर जो क्रिएट किया था ना, वही वाला काम डेटाबेस में करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि डेटाबेस में रिसोर्सेस कुछ क्रिएट करेंगे अपनी, और डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अभी तो हम लोग, क्योंकि ध्यान से देखो तो हमारे में एक गलती ये हो रही है कि हम लोग जब भी सर्वर बंद करके चालू कर रहे हैं, तो ये जो हमारा अभी के लिए ये सेव है सारा, देखो ये सारा डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं एक बार कंट्रोल सेव करता हूँ तो देखो इस पे भेज करूंगा तो मेरी सारा डेटा चला जा रहा है। तो क्या आप ये भी चाहते हो कि लाइक आप खुद सोचो, अगर कि आपकी कंपनी, आप अगर जैसे ही सर्वर आपका बंद हुआ सारी डेटा डिलीट हो जाए, बाद में अगर फिर रीस्टार्ट हुआ, जैसे आप अपना कंप्यूटर अगर रीस्टार्ट करो तो जो आपने सेटअप किया सारा डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपका सेव रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे। तो मैं अगली क्लास में हमको मोंगोडीबी कनेक्शन बताऊंगा कि हम मोंगोडीबी कनेक्ट कैसे करते हैं, और यही जो ऑपरेशन हमने अभी किया है दोबारा से मैं यही करके दिखाऊंगा। और लेकिन उस क्लास में हम लोग थोड़े और डीप डाइव जाएंगे, और भी कुछ चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और अंडर द हुड जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम